वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी क्लास 12th के लिए राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशंस के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इसके बाद में अगला दिया हुआ है, हु वेंट टू चंपारण ऑन हिज ओन टू बिगिन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यहाँ पर जो सिविल डिसओबीडियंस सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था उसको शुरू करने के लिए चंपारण अपनी इच्छा से कौन गया था? ये क्वेश्चन गलत है। गांधी जी गए थे, हु की जगह गांधी जी आएगा, लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं गए थे। वहाँ पर राजकुमार शुक्ला वहाँ आया था उन्हें ले जाने के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब है। हु का आंसर तो गांधी जी रहेगा, लेकिन ऑन हिज ओन स्वयं की इच्छा से वो नहीं गए थे। ट्रू फॉल्स में से लिया है। और ये जो फॉल्स वाला जो वहाँ पर लाइन दी हुई थी, जो क्वेश्चन था, वो इन्होंने ले लिया। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। हु की जगह यहाँ गांधी जी आएगा, लेकिन वो अपनी इच्छा से नहीं गए थे। अ वॉक थ्रू द फायर से लिया है अगला क्वेश्चन, हु वॉज नॉट द लीडर ऑफ द कल्चरल ट्रूप। ये भी क्वेश्चन गलत है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कल्चरल ट्रूप के नेता कौन नहीं थे। तो नेता तो कोई बहुत सारे नहीं थे। नेता एक ही होगा, लीडरशिप एक ही करेगा, और सारी दुनिया ही उसकी लीडरशिप नहीं करेगी। ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर नोट हटेगा और यहाँ पे आएगा हु वॉज द लीडर ऑफ द कल्चरल ट्रूप, और इसका आंसर रहेगा प्रोफेसर राव वॉज द लीडर ऑफ द कल्चरल ट्रूप। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अ वॉक थ्रू द फायर चैप्टर से लिया है, वेयर डिड द नरेटर ईट अ नाइस मील डेट इवनिंग, और इसका आंसर आएगा, आपको पता है हमने ये आपके सिंगल लाइन वाले में भी लिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस वाले में, कि नरेटर ने चाइनीज रेस्टोरेंट पर एट सिकंदराबाद में वो नाश्ता किया था, भोजन किया था। तो यहाँ पर आएगा एट अ चाइनीज रेस्टोरेंट एट सिकंदराबाद। हु एग्रीड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स फॉर कंपेंसेशन। कितने लोगों ने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को क्षतिपूर्ति देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए थे। अब यहाँ पर सभी किसानों ने सहमति प्रकट नहीं की थी। कई सारे किसानों ने सहमति प्रकट की थी, लेकिन सभी ने तो नहीं की थी। इसलिए यहाँ पर हु की जगह हम आंसर लिख देंगे मेनी पीजांट्स लिख सकते हैं हम यहाँ पर, मेनी पीजांट्स एग्रीड टू साइन। क्वेश्चन नंबर 4, हुज जजमेंट कैन वी कंसिडर इनफेलिबल। किसके जजमेंट को हम अटल मान सकते हैं? ये भी क्वेश्चन गलत है। वहाँ पर जो आपके ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है कि हम सिंगल पर्सन के जजमेंट को इनफेलिबल अटल नहीं मान सकते, कि जो उसने बुक के लिए अपना विचार दे दिया कि ये सही है गलत है, उसको हम अटल नहीं मान सकते। ट्रू फॉल्स में से लिया है। लेकिन यहाँ जो आपके क्वेश्चन बनना चाहिए, हु जजमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड इनफेलिबल, किसके जजमेंट को अटल नहीं माना जा सकता, ये ऐसा बनना चाहिए। लेकिन ट्रू फॉल्स में से बनाया है ये क्वेश्चन पूरी तरह से गलत है। यहाँ कैन नॉट भी होना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमें आंसर तो देना ही है। यहाँ आंसर लिख देंगे, वी कैन कंसिडर मेनी पर्सन्स जजमेंट इनफेलिबल। व्हाट डज द प्योरिटी ऑफ सोसाइटी ब्रिंग, यानी कि जो सोसाइटी है उसका जो प्योरिटी है, जो शुद्धता है, वो क्या लेकर आती है। और इसका जो आंसर है प्योरिटी ऑफ सोसाइटी का, वो है प्योरिटी ऑफ सोसाइटी ब्रिंग्स हार्मनी एंड यूनिटी। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपके, वो है हाउ योगा हिल चैप्टर से। क्वेश्चन है विच डिजीजेज आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस से बीमारियां होती है उनके बारे में पूछा गया है। कौन कौन सी बीमारियां स्ट्रेस से होती है, तो हमने पहले भी आपको बताया। लो कार्ड इंडियन दे दिया बेटे, ये हमने सूत्र बनाए रखा है इसका। और इसके जो हम लो कार्ड इंडियन दे दिया बेटे से जब आंसर बनाते हैं तो लो से लो ब्लड फ्लो, कार्ड से कार्डियोवास्कुलर डिजीज, इंडियन से हमने यहाँ INDI से तो बना लिया इंडाइजेशन, AN से बना लिया एंजाइटी, और दे दिया बेटे में से दे से बना दिया डिप्रेशन, और यहाँ पर दिया से बना दिया दिया बेटे से सम टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलिटस। इस प्रकार ये आंसर कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाउ योगा हिल्स के बाद में लोस्ट स्प्रिंग से लिया है,
हु केम फ्रॉम ढाका लॉन्ग अगो एंड लिव्ड इन सीमापुरी विद हिज पेरेंट्स, तो यहाँ आ जाएगा हु की जगह साहिब। अगला है व्हाई डिड डगलस डिसाइड टू ज्वाइन द YMCA पूल। डगलस ने YMCA पूल को ज्वाइन करने का निर्णय क्यों किया, YMCA पूल को ज्वाइन क्यों किया, यानी कि उसने इसको ज्वाइन किया था टू लर्न स्विमिंग, तैरना सीखने के लिए। उसने इसको ज्वाइन किया था टू लर्न स्विमिंग, तैरना सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन है डिड मिसेज मलिक केयर अ लॉट फॉर हर ओल्ड मदर इन लॉ। क्या श्रीमती मलिक ने उनकी सास की, जो बूढ़ी सास थी, उसकी कद्र की, परवाह की। इसका आंसर हम लिख देंगे नो, मिसेज मलिक डिड नॉट केयर अ लॉट फॉर हर ओल्ड मदर इन लॉ। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है विच स्लम्स डू नॉट हैव प्रॉपर सेवेज ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई फैसिलिटीज। तो विच को हटाकर लिख देंगे सीमापुरी, सीमापुरी स्लम्स, और फिर वही आंसर बन जाएगा क्वेश्चन में से। व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो व्हाट को हटा देंगे, यहाँ लगा देंगे स्ट्रेस इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 5 हु समन्ड द पांडवास एंड कौरवास फॉर टेस्ट, यहाँ हु की जगह लिख देंगे द्रोण। क्वेश्चन नंबर 6 हु शुड कीप इन माइंड डेट अ बुक शुड नॉट बी रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट, तो यहाँ आएगा हु की जगह अ स्कॉलर। 7 डिड गांधी जी वॉन्ट टू मीट प्रोफेसर मलकानी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यस, गांधी जी वॉन्टेड टू मीट प्रोफेसर मलकानी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8 वेयर एंड इन व्हाट कंडीशन डिड द नरेटर मीट द ओल्ड मैन व्हाइल ड्राइविंग बैक टू द आर्मी कैंप इन द इवनिंग। जब नरेटर शाम को लौटकर आ रहा था तब किस स्थिति में और कहां पर उसे वो वृद्ध व्यक्ति मिला था। आंसर है द नरेटर मेड द ओल्ड मैन एट अ पॉइंट वेयर द रोड डिवाइडेड फॉर फिरोजगुड़ा, यानी जहां पर सड़क फिरोजगुड़ा के लिए अलग हो रही थी और द ओल्ड मैन वॉज इंजर्ड, और वो वृद्ध व्यक्ति घायल था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में व्हाट इज YMCA, YMCA क्या है। आंसर है YMCA इज अ स्विमिंग पूल वेयर डगलस डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग। YMCA स्विमिंग पूल है जहां पर डगलस ने तैरना सीखने का निर्णय किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है whom did the narrator see dissolving in the darkness of the night। रात में जो नरेटर था उसने किन्हें गायब होते हुए देखा था। जब नरेटर लौट कर आ रहा था अंधेरे में तो ट्रक के जो लाइट थी उसके प्रकाश में उसे कुछ आकृतियां नजर आई थी रात में, और उसे वो आकृतियां नजर आई थी, तो उसका आंसर है सम शेडोवी फिगर्स, कुछ छायादार आकृतियां, यहां आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। वाई डिड गांधी जी स्कोल्ड द लॉयर्स, गांधी जी ने वकीलों को क्यों फटकारा था। आंसर है गांधी जी स्कोल्डेड द लॉयर्स फॉर चार्जिंग बिग फीस फ्रॉम द पुअर पीजेंट्स। गांधी जी ने वकीलों को फटकारा था क्योंकि वो गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है विच बुक्स कैन नेवर बी आउटडेटेड, कौन सी पुस्तकें कभी भी पुरानी नहीं होती हैं, आउटडेटेड नहीं होती हैं। और यहाँ पर आंसर आएगा ग्रेट बुक्स, ग्रेट बुक्स नेवर, यहाँ पर दिया हुआ है नेवर बी आउटडेटेड, ग्रेट बुक्स नेवर बी आउटडेटेड, नेवर बिकम आउटडेटेड, वो कभी पुरानी नहीं होती है। Who was humbled by the purity of a simple housewife and an ordinary man। कौन विनम्र हो गए, एक साधारण जो गृहिणी थी, महिला थी, और एक साधारण व्यक्ति था, उनकी वजह से कौन विनम्र हो गए। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्राउड गौतम। प्राउड गौतम वॉज हम्बल्ड बाय द प्योरिटी ऑफ अ सिंपल हाउसवाइफ एंड एन ऑर्डिनरी मैन, उनकी वजह से वो भी विनम्र हो गए।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ योगा प्रैक्टिस, राइट एनी टू। जो योगा के अभ्यास हैं उनमें से किन्हीं दो के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर आपको जो नाम बता रहे हैं वो है, एक तो आपके योगा के जो हम योगा की प्राणायाम है, मेडिटेशन है और आसन है। ये तीन है, कोई भी दो आप लिख सकते हैं। वर्कर्स इन द ग्लास इंडस्ट्री फेस मेनी हेल्थ हैजार्ड्स, राइट एनी टू। लोस्ट स्प्रिंग से लिया है, यानी कि जो कांच के कारखानों में मजदूर कार्य करते हैं वो कई सारी स्वास्थ्य के जो खतरे हैं उनका सामना करते हैं। उन दो खतरों को बताइए। आंसर है वर्कर्स इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री often lose their eyesight and lack of proper air and sunlight also affects them badly, यानी उनकी आंखों की रोशनी खो देते हैं और उचित हवा और प्रकाश नहीं मिलने से उनके स्वास्थ्य पर और भी बहुत बुरे प्रभाव पड़ते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, वॉज देयर अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिसेज मलिक एंड हर डॉटर इन लॉ। क्या वो श्रीमती मलिक और उनकी बहू के बीच में अच्छा कॉम्बिनेशन था, अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छी समझ थी? नहीं। तो इसको लिख देंगे, देयर वॉज नॉट अ गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मिसेज मलिक एंड हर डॉटर इन लॉ हुज फैमिली बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद। तो हुज की जगह लिख देंगे मुकेश फैमिली। What does practicing yoga encourage? Practicing of yoga encourages a healthier lifestyle. इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपके, Who can change the behavior of human beings as well as animals? यानी जानवरों का और मानव का व्यवहार कौन बदल सकता है? और इसका आंसर है हु हटाकर हम यहाँ लिख देंगे नर्चरिंग, यानी पालन पोषण, लालन पालन। इंसानों का और जानवरों का व्यवहार बदल सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, हाउ डिड गांधी जी हेल्प द पुअर पीजांट्स? गांधी जी ने जो गरीब किसान थे उनकी किस प्रकार मदद की? आंसर है गांधी जी हेल्प द पुअर पीजेंट्स इन देयर अपलिफ्टमेंट। गांधी जी ने उनके उत्थान में उनकी मदद की बाय मेकिंग देम अवेयर अबाउट एजुकेशन, हाइजीन, फंडामेंटल राइट्स एंड सेल्फ रिलायंस। उन्होंने उन्हें अवेयर किया, जागरूक किया शिक्षा के प्रति और साफ सफाई के प्रति, उनके जो मूलभूत उनके अधिकार थे उनके प्रति और आत्मनिर्भरता के प्रति गांधी जी ने इस प्रकार उनकी मदद की थी। अब आगे बढ़ते हैं। What did William Douglas plan while drowning to the bottom of the swimming pool? यानी स्विमिंग पूल के तले में जब डूब रहा था विलियम डगलस तो उसने क्या योजना बनाई थी? और इसका आंसर है विलियम डगलस प्लान व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम ही वुड मेक अ बिग जंप। विलियम डगलस ने योजना बनाई थी कि जब उसके पैर तले को छुएंगे, कम टू द सरफेस एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, वो सतह पर आ जाएगा और फिर वहां से किनारे पहुंच जाएगा। ये योजना विलियम डगलस ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू वी फाइंड व्हेन वी रीड अ बुक? जब हम पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? आंसर है व्हेन वी रीड अ बुक वी फाइंड न्यू मीनिंग्स एंड न्यू ब्यूटी इन इट। जब हम पुस्तक को दोबारा पढ़ते हैं तो हमें इसमें नए मीनिंग्स और नई सुंदरता प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 2 अथवा में दिया हुआ है, हु वॉज अ मॉडर्न फैशनेबल गर्ल? कौन आधुनिक फैशनेबल लड़की थी? तो यहाँ आएगा मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ वॉज अ मॉडर्न फैशनेबल गर्ल। श्रीमती मलिक की बहू
आधुनिक फैशनेबल लड़की थी। क्वेश्चन नंबर 3, डज साहिब ए आलम सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहिब चाय की दुकान पर कार्य करके खुश है? इसका आंसर है साहिब डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। वो चाय की दुकान पर कार्य करके खुश नहीं है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर नाउ। अब वो स्वयं का मालिक नहीं रह गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज योगा सपोर्ट टू द बॉडी? जो योगा है वो हमारे शरीर को किस प्रकार सपोर्ट करता है? और इसका जो आंसर आएगा, योगा सपोर्ट्स बॉडीज हीलिंग मैकेनिज्म। इसका आंसर है योगा शरीर के हीलिंग मैकेनिज्म का मतलब जो बॉडी अपने आप को ठीक करती है उसका जो मैकेनिज्म है उसको सपोर्ट करता है योगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। इन विच एरियाज डू वी नीड प्योरिटी? हमें किन किन क्षेत्रों में शुद्धता की आवश्यकता है? आंसर है वी नीड प्योरिटी इन फूड, वाटर, एयर, एनवायरनमेंट, सोसाइटी, थॉट्स, etc। हमें शुद्ध भोजन, पानी, हवा, पर्यावरण, समाज, विचार सब शुद्ध चाहिए। इन क्षेत्रों में हमें शुद्धता की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर? गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय क्यों किया? आंसर है गांधी जी प्लान टू गो टू मुजफ्फरपुर टू obtain more information about the conditions than Shukla was capable of imparting। गांधी जी वहाँ की परिस्थितियों की और अधिक जानकारी लेना चाहते थे जो कि शुक्ला उन्हें बताने में असमर्थ था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, हु वर द असेलियंट्स अकॉर्डिंग टू द वाउंडेड मैन? घायल व्यक्ति के अनुसार उस पर हमला करने वाले हमलावर कौन थे? आंसर है 2 एंग्लो इंडियन यूथ्स। 2 आंग्ल भारतीय युवा उस पर हमला करने वाले हमलावर थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वॉज द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल यूनिफॉर्म फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड? क्या स्विमिंग पूल की जो गहराई थी वो एक छोर से दूसरे छोर तक यूनिफॉर्म थी, यानी कि एक समान थी? नो, द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल वॉज नॉट यूनिफॉर्म फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है, हु इज प्योर अकॉर्डिंग टू द ऑथर? लेखक के अनुसार कौन शुद्ध है? और इसका जो आंसर है, ही हु इज सिंसियर इन सर्विस, फेथफुल इन डूइंग ड्यूटीज एंड लविंग विदाउट, यहाँ पर है सेल्फिशनेस, इज प्योर। ये इसका आंसर है। इस प्रकार हमने आपके ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कर लिए हैं, 1 लाइन टाइप वाले क्वेश्चंस। अगले पार्ट में क्वेश्चन बैंक के अलग जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आप चैनल को जरूर लाइक शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।